आज की हमारी टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मोटर। आज हम इलेक्ट्रिकल मोटर के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल मोटर जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं और इनका यूज़ क्या है और इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल मोटर कितने तरह के होते हैं और इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल मोटर होते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर जो होते हैं वो क्लासिफाई 3 टाइप्स के होते हैं। 3 भागों में इनका विभाजित किया गया। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि इलेक्ट्रिकल मोटर कितने तरह के होते हैं तो आप जनरली बोलेंगे डीसी मोटर और एसी मोटर, जबकि ये गलत है। यानी कि जो मोटर होते हैं वो जनरली 3 तरह के होते हैं, डीसी मोटर, एसी मोटर और एक स्पेशल मोटर होती है। स्पेशल मोटर इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें कुछ स्पेशल्स मोटर आते हैं, इसलिए ये स्पेशल मोटर कहलाते हैं। हम इस वीडियो में देखते हैं कि डीसी मोटर क्या है और डीसी मोटर कितने टाइप्स के होते हैं। जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो डीसी मोटर। डीसी मोटर कितने तरह के होते हैं? पहला डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर ऐसी मोटर है जिसकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है। इसकी स्पीड कांस्टेंट, हर एक लोड पे इसकी स्पीड थोड़ी कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट स्पीड होने के कारण इसका इस्तेमाल टूल्स मशीन, लेथ मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि टूल्स बनाने वाले मशीन और लेथ मशीनों में डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं डीसी सीरीज मोटर, यानी कि डीसी सीरीज मोटर। दूसरा जो टाइप्स है डीसी का वो डीसी सीरीज मोटर होती है। इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, इसकी जो टॉर्क होती है, घुमाव बल, वो भी बहुत अधिक होता है। ये बिना लोड पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड चलने वाला मोटर है। इसे हम बिना लोड के नहीं चला सकते हैं, इसलिए इसे डीसी सीरीज मोटर को वैसे जगह पे लगाया जाता है जहां पर लोड ज़्यादा होती है। जैसे ट्रैक्शन वर्क में डीसी सीरीज मोटर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो पुराने जो ट्रेन के इंजन हुआ करते थे उसमें डीसी सीरीज मोटर का ही इस्तेमाल किया जाता था। और डीसी सीरीज मोटर का मैंने बताया कि डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल ट्रैक्शन वर्क के लिए किया जाता है। ओल्ड जो ट्रेन इंजन जो होते थे उसमें डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता था। थर्ड जो है कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर, कंपाउंड मोटर होती है, ये सीरीज और शंट की कॉम्बिनेशन होती है। यानी कि ये जो सीरीज और प्लस शंट की कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है। इसकी भी स्पीड कांस्टेंट होती है, इसलिए भी इसका इस्तेमाल ऐसे जगह पे किया जाता है लिफ्टिंग के लिए। अगर ये मान लेते हैं कि ये मेरा लोड है तो ये लोड को अप उठाने के लिए और डाउन नीचे करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कि एक निश्चित स्पीड पे चलती है, इसलिए इसका इस्तेमाल किसी भी लोड को लिफ्टिंग करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जो डीसी कंपाउंड मोटर होती है वो 2 तरह की होती है। पहला तो होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, और दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। और जो थर्ड जो टाइप है डीसी मोटर का, वो ये फोर्थ जो टाइप है वो परमानेंट मैग्नेट मोटर। परमानेंट मैग्नेट मोटर जनरली छोटे मोटर्स होते हैं। इनका इस्तेमाल एग्जिस्टिंग जो फैंस होते हैं, जैसे पहले सीडी हुआ करता था, या फिर ये है हार्ड ड्राइव्स, जो उसमें जो एग्जिस्टिंग फैन लगे होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट मोटर होते हैं। या टॉयस, जो टॉयस
जो बनाए जाते हैं कार्स छोटे बच्चों को खेलने के लिए, जो उसमें मोटर लगाई जाती है छोटे छोटे, वो परमानेंट मैग्नेट मोटर ही होते हैं। इसका इस्तेमाल जनरली छोटे स्तरों पे किया जाता है। ये मैंने बताया आपको कि डीसी की जो टाइप्स के बारे में बताया कि डीसी कितने टाइप्स के होते हैं और इनका यूज क्या होता है। डीसी मोटर जनरली 4 तरह के होते हैं: डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर और परमानेंट मैग्नेट मोटर। ये डीसी की टाइप हो गई। अब हम लोग एसी के टाइप्स को जानेंगे, यानी कि दूसरा एसी मोटर। एसी मोटर भी जनरली 2 तरह के होते हैं। पहला होता है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर को हम लोग असिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं। सिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं हम लोग। असिंक्रोनस मोटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पे चलती नहीं है, इसलिए इसको हम लोग असिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मोटर है, इसका इंडस्ट्रियों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये भी जो इंडक्शन मोटर होती है वो भी जनरली 2 तरह की होती है। पहला होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का मोस्ट इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 फेज की भी होती है और सिंगल फेज की भी होती है। यानी कि जो सिंगल फेज की होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ये हमारे घरों में जो वाटर पंप होती है उस ये भी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज की होती है। जबकि 3 फेज की जो मोटर होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, उसका जनरली इस्तेमाल इंडस्ट्रियों में किया जाता है, यानी कि लोड को लाने और ले जाने के लिए। जैसे कि ये मेरा मान लेते हैं कन्वेयर है, तो इस जगह पे क्या लगा होगा, एक मोटर लगी होती है। ये कन्वेयर को क्या करता है, आगे और पीछे ले जाने का ये मोटर्स ही करते हैं। तो ये जो मोटर्स लगे होते हैं इसी को हम लोग इंडक्शन मोटर कहते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। इसका जो दूसरा टाइप है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ऐसी मोटर होती है जिसमें स्लिप लगा होता है, और स्लिप लगे होने के कारण इसमें हम लोग करंट को कंट्रोल करके इसकी स्पीड को भी कंट्रोल हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यानी कि जो करंट होती है इसके करंट को वेरी करके, बढ़ा करके और घटा के इसकी स्पीड को भी बढ़ाया और घटाया जा सकता है। यानी कि इसकी स्पीड को हम लोग वेरी कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। इसलिए ये स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का उस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हम लोड मेरे बढ़ना या लोड जब घटता है तो हम उसके स्पीड को वेरी कर सकते हैं, यानी कि अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो वैसे जगह पे स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का जनरली इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो एसी मोटर का जो दूसरा टाइप है वो है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, इसलिए इसे सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। सिंक्रोनस मोटर रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड दोनों ही कपल होकर के, यानी कि एक सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। इसकी भी स्पीड एकदम कांस्टेंट होती है। इसलिए इस मोटर का इस्तेमाल पेपर मिलों में किया जाता है, क्योंकि पेपर का कभी बढ़ना घटना यानी कि लोड का बढ़ना घटने के कारण क्या हो सकती है, प्रिंटिंग में दिक्कत ना हो, इसलिए इस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी मेरा लोड भी बढ़े या घटे, मेरा स्पीड जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। और सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल जनरली जनरेटिंग स्टेशनों में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए भी किया जाता है। ये जो पावर फैक्टर होती है, पावर फैक्टर क्या होती है ये आगे मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। यानी कि फेज और ये वोल्टेज और करंट के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होती है उसको हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। तो उस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए भी ये सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एसी मोटर जनरली 2 तरह के होते हैं, इंडक्शन मोटर जिसको हम लोग असिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं, और यहाँ सिंक्रोनस मोटर। इंडक्शन मोटर जनरली 2 तरह के होते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज और 3 फेज के होते हैं। सिंगल फेज जनरली हमारे घरों में जितने भी इंडक्शन फैंस जो होते हैं वो जनरली इंडक्शन मोटर के ही टाइप्स होते हैं। अब हम लोग स्पेशल मोटर के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से स्पेशल मोटर्स हैं। जो थर्ड टाइप्स है इलेक्ट्रिकल मोटर का वो है स्पेशल मोटर। स्पेशल मोटर में कुछ खास मोटर आते हैं। इसका फर्स्ट जो है यूनिवर्सल मोटर।
यूनिवर्सल मोटर, ये यूनिवर्सल जो मोटर है ये एबल टू रन AC एंड DC। यह AC और DC दोनों पे चलने वाली मोटर है। ये एक ऐसी मोटर है जो AC और DC दोनों सप्लाई पे चलती है, और ये भी एकदम यूनिवर्सल मोटर की भी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसकी टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका भी इस्तेमाल बिना लोड के हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड वाली मोटर होती है। इसका इस्तेमाल जनरली हमारे घरों में मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है, ड्रिल मशीनों में किया जाता है, सिंगल फेज की और 3 फेज की जनरली यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल अब के जो ट्रेन इंजन होते हैं, नए जो ट्रेन इंजन होते हैं, उसमें यूनिवर्सल मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। और जो इसका दूसरा जो टाइप है वो स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो कि स्टेप बाय स्टेप चलती है, यानी कि जो इसकी रोटर की जो बनावट होती है वो गियर टाइप की होती है। रोटर की जो बनावट होती है वो गियर स्टेप करके चलती है, यानी कि इसकी स्पीड को हमको स्टेप करके लेना है तो हम इस मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसकी स्पीड होती है वो कुछ एंगल्स बना करके चलती है। तो ऐसे मोटरों का इस्तेमाल जनरली रोबोटों में किया जाता है, यानी कि रोबोट सिस्टम में किया जाता है। मोस्ट जो इंडस्ट्री होते हैं उसमें रोबोटिक काम होता है, कुछ भारी चीज़ों को उठाना या कुछ ऐसे चीज़ों को सेट करना, तो वो रोबोट करता है। तो रोबोट्स में जो मोटर्स लगाई जाती है वो जनरली स्टेपर मोटर होती है, क्योंकि वो मोटर जो रोबोट होती है उसको एक एंगल पे मूव करना होता है, तो एंगल पे मूव कराने के लिए हम लोग स्टेपर मोटर का इस्तेमाल करते हैं। और जो मेरा हमारा जो ये थर्ड जो हमारा टाइप है उसको बोलते हैं हम लोग सर्वो मोटर। सर्वो मोटर भी जनरली स्टेपर मोटर के तरह ही होता है, इसका भी इस्तेमाल रोबोटों में ही किया जाता है। ये भी एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाला मोटर है। ये दोनों एक ही तरह के, कुल मिला जुला करके एक ही तरह के मोटर होते हैं। अब है फोर्थ नंबर में होता है ब्रशलेस मोटर। ब्रशलेस मोटर नाम से ही पता चलता है कि इसमें ब्रश जो होगी वो लेस होगी, यानी कि ये ब्रश इसमें नहीं होगी, और ये डीसी पे चलने वाली मोटर होती है। जो डीसी चलता है जनरली उसमें ब्रश लगाए ही जाते हैं, लेकिन एक ऐसा ये मोटर है जो डीसी है लेकिन इसमें ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ब्रश इसलिए नहीं लगाया जाता है ताकि इस मोटर की जो वेट हो वो हल्का हो जाए, यानी कि उसकी जो वेट हो वो थोड़ी कम हो सके। और इसका इस्तेमाल जनरली ड्रोन्स में किया जाता है। जो ड्रोन कैमरेज जो होते हैं उसमें जनरली डीसी ब्रशलेस मोटर का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डीसी सप्लाई पे वर्क करता है। और जो 5th नंबर का जो है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोटर। लीनियर मोटर की भी स्पीड एकदम लीनियर यूनिफॉर्म में होती है, यानी कि इसका मोटर जो होती है एकदम स्टेप लीनियर में मोशन करती है। हर लोड पे क्या होती है कि इसकी लोड एक फिक्स होती है, उस लोड पर ये लीनियर फॉर्म में चलती है, इसलिए इसको लीनियर मोटर कहा जाता है। इस लीनियर मोटर का जनरली इस्तेमाल जो मेट्रोस होते हैं, मेट्रो के जो डोर्स होते हैं वो क्लोज और ओपन जब होता है तो लीनियर फॉर्म में होते हैं, एकदम स्लाइड से क्लोज और स्लाइड से क्या होते हैं कि ओपन होते हैं, तब उस जगह पे हम लोग लीनियर मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोग आज जनरली इलेक्ट्रिकल मोटर्स के बारे में जाने कि इलेक्ट्रिकल मोटर जनरली 3 तरह के होते हैं, डीसी मोटर, एसी मोटर और स्पेशल मोटर। पहला डीसी मोटर, ये भी 4 तरह के होते हैं। दूसरा एसी मोटर, ये भी 2 तरह के होते हैं। और स्पेशल मोटर, ये जनरली 5 तरह के होते हैं। ये है हमारे इलेक्ट्रिकल मोटर, यानी कि उसके कंस्ट्रक्शन, उसके वर्क के अनुसार ये क्या है कि डिवाइडेड है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं दूसरे वीडियो में एक एक करके बताऊंगा कि डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर कैसे वर्क करती है और उसका क्या यूज़ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।